इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी शक्ति और शौर्य की गूंज सदियों अग सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे मारवाड़ के उसी शौर्य के प्रतीक राव मालदेव राठौड़ की, जिनके युग को उनके अपने ही नहीं बल्कि उनके शत्रुओं ने भी शौर्य का युग माना था। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे मालदेव ने मारवाड़ को एक ऐसी शक्ति बनाया जिससे दिल्ली का तख्त भी कांपता था। हम उस महासंग्राम की बात करेंगे जहां एक जाली पत्र ने इतिहास का रुख बदल दिया, और अंत में हम स्वाभिमान की एक ऐसी अमर गाथा सुनेंगे जो रणभूमि की जीत हार से कहीं ऊपर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 16वीं सदी के हिंदुस्तान से। वो एक ऐसा दौर था जब बड़ी बड़ी सल्तनतें बन और बिगड़ रही थीं। ठीक उसी समय मारवाड़ की धरती पर एक ऐसी शक्ति उभर रही थी जिसकी धाक दिल्ली के दरबार तक पहुंच चुकी थी। जरा सोचिए, उस दौर के फारसी इतिहासकार जो अक्सर दिल्ली के सुल्तानों की ही शान में कसीदे पढ़ते थे, वो मारवाड़ के एक राजपूत शासक को हिंदुस्तान का हशमत वाला राजा कह रहे थे। हशमत वाला राजा यानी वो शासक जिसकी शक्ति, जिसका वैभव और जिसकी प्रतिष्ठा सबसे बढ़कर हो। ये उपाधि ही अपने आप में राव मालदेव के कद का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो सवाल ये उठता है कि कौन थे ये असाधारण शासक, और आखिर कैसे उन्होंने मारवाड़ को राजपूताना की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली रियासत में बदल दिया। राव मालदेव का जीवन किसी तूफान से कम नहीं था। देखिए, 1532 में जब उन्होंने मारवाड़ की बागडोर संभाली तो वो एक सामान्य सा राज्य था, लेकिन सिर्फ एक दशक के अंदर उन्होंने इसे राजपूताना की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उनका यह सफर 1544 के उस ऐतिहासिक सुमेलगिरी युद्ध तक पहुंचा, जिसने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित किया। 3 दशकों के उनके शासनकाल का हर पल शौर्य की एक नई कहानी कहता है। राव मालदेव सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो एक साम्राज्य निर्माता थे। उन्होंने अपनी तलवार के दम पर और अपनी कूटनीति से मारवाड़ की सीमाओं को वहां तक पहुंचाया जहां तक वो पहले कभी नहीं पहुंची थी। जरा उनकी जीती हुई रियासतों की ये सूची देखिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस वक्त राजपूताना के सबसे मजबूत और सामरिक गढ़ हुआ करते थे। मेड़ता, अजमेर, नागौर, एक के बाद एक सब उनके अधीन आ गए। यहाँ तक कि उन्होंने बीकानेर के शासक को भी पराजित किया, और ये साफ संदेश दिया कि अब पूरा राठौड़ साम्राज्य सिर्फ एक झंडे के नीचे रहेगा, और वो झंडा राव मालदेव का होगा। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 58। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अपने शासन के शिखर पर राव मालदेव 58 परगनों पर यानी कि जिलों पर सीधा नियंत्रण रखते थे। ये उस समय के किसी भी दूसरे राजपूत राज्य से कहीं कहीं ज्यादा था। उन्होंने मारवाड़ को सचमुच एक साम्राज्य में बदल दिया था। और इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा के लिए एक विशाल सेना तो चाहिए ही थी। उस दौर का मशहूर ग्रंथ तबकात-ए-अकबरी लिखता है कि राव मालदेव के सिर्फ एक आदेश पर 50,000 राजपूत योद्धा अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल लेते थे। ये संख्या इतनी बड़ी थी कि दिल्ली के सुल्तानों की सेना को सीधी टक्कर दे सकती थी। यही उनकी असली ताकत थी। और जब कोई शक्ति इतनी बड़ी हो जाती है तो उसका टकराव अपने समय की सबसे बड़ी शाही ताकत से होना लगभग तय हो जाता है। और वही हुआ जब मारवाड़ का सामना हुआ दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी से। साल था 1544 और मैदान था सुमेलगिरी का। यहाँ हिंदुस्तान की 2 सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ था दिल्ली का सम्राट शेर शाह सूरी अपनी 80,000 की विशाल सेना के साथ, तो दूसरी तरफ था मारवाड़ का स्वाभिमान राव मालदेव अपने 50,000 राठौड़ वीरों के साथ। उस वक्त हवा में तलवारों की खनक से ज्यादा तनाव घुला हुआ था। पूरा 1 महीना बीत गया। शेर शाह की 80,000 की सेना 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकी। राठौड़ों का शौर्य एक अभेद्य चट्टान की तरह उनके सामने खड़ा था। हालत ये हो गई कि दिल्ली का वो सम्राट जिसके नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता था, वो अपनी रसद खत्म होते देख और राजपूतों के हमलों से घबराकर युद्ध से पीछे हटने के बारे में सोचने लगा था। ये रणभूमि में मालदेव की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। लेकिन जब रणकौशल और बहादुरी काम न आए, तब शेरशाह ने वो रास्ता अपनाया जो सम्राटों को शोभा नहीं देता। उसने कूटनीति नहीं बल्कि छल का सहारा लिया। एक ऐसा छल जिसने उस युद्ध का नतीजा ही बदल दिया। शेरशाह ने एक ऐसी चाल चली जो वीरों की नहीं, धूर्तों की होती है।
उसने राव मालदेव के 2 सबसे वफादार सेनापतियों के नाम से जाली पत्र लिखवाए और उन्हें चुपके से मालदेव के शिविर के पास फिकवा दिया। ये एक ऐसा जहर था जो किसी भी तलवार के वार से ज्यादा घातक साबित हुआ। और उन झूठे पत्रों में क्या लिखा था? उनमें लिखा था कि जैता और कुंपा जैसे वीर सरदार राव मालदेव को ही बंदी बनाकर शेरशाह को सौंपने का वादा कर चुके हैं। ये स्वामी भक्ति पर किया गया सबसे गहरा और सबसे घिनौना प्रहार था। और दुर्भाग्य से शेरशाह का ये छल काम कर गया। विश्वास का वो नाजुक धागा एक पल में टूट गया। राव मालदेव, जिन्हें अपने सरदारों पर खुद से ज्यादा भरोसा होना चाहिए था, उनके मन में शक का बीज पड़ गया। और बस शक के उसी एक पल ने इतिहास बदल दिया। उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी सेना को जोधपुर लौटने का आदेश दे दिया। राजा तो रणभूमि से चले गए, लेकिन स्वाभिमान वहीं डटा रहा। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो स्वामी भक्ति और आत्मसम्मान का एक ऐसा अध्याय था जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। जब सुबह जैता और कुमा को इस धोखे का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन पर वफादारी का सबसे बड़ा कलंक लग चुका था और इस कलंक को धोने का अब एक ही तरीका था, अपने प्राणों की आहुति देना। उन्होंने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ शेरशाह की 80,000 की सेना पर वो हमला किया जिसे देखकर शायद आसमान भी कांप गया होगा। वो जानते थे कि वो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि इतिहास उन्हें विश्वासघाती नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी वीर के रूप में याद रखेगा। इस युद्ध में जीत तो शेरशाह की हुई, लेकिन उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी कि जीत के बाद भी उसके मुंह से यही निकला, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत लगभग खो दी थी। शेरशाह के ये शब्द राठौर वीरों के शौर्य का सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन स्वाभिमान की ये कहानी सिर्फ रणभूमि तक ही सीमित नहीं थी। राव मालदेव के अपने जीवन में भी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है, और वो मिसाल थी उनकी पत्नी रानी उमादे, जिन्हें इतिहास आज भी रूठी रानी के नाम से याद करता है। विवाह के बाद हुई एक घटना से उनका स्वाभिमान इतना आहत हुआ कि वो आजीवन अपने पति से रूठी रहीं। जब उन्हें वापस लाने की कोशिश की गई तो उन्हें एक दोहा सुनाया गया जिसका अर्थ था, अगर सम्मान रखना है तो पति को त्याग दो, और अगर पति को रखना है तो सम्मान को त्याग दो। 2 हाथी कभी एक ही खंबे से नहीं बांधे जा सकते। इस एक दोहे को सुनकर रानी ने जोधपुर लौटने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया। वो जीवन भर अपने स्वाभिमान पर अडिग रहीं, और अंत में जब राव मालदेव का स्वर्गवास हुआ तो वो उनकी पगड़ी के साथ सती होकर एक पत्नी के रूप में अपना अंतिम धर्म और अपने स्वाभिमान दोनों को अमर कर गईं। तो राव मालदेव और उनके युग की ये पूरी गाथा हमारे लिए गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर सच्चा शौर्य है क्या? क्या वो केवल युद्ध जीतने में है, या फिर अपने स्वाभिमान, अपनी आन और अपने सिद्धांतों के लिए दिए गए बलिदान में है? इस पर विचार अवश्य कीजिएगा।